हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। बेसिकली हमने अभी तक पढ़ा है कि हमें सिचुएशंस गिवन थी और उन सिचुएशंस को हम इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते थे और वो इक्वेशन होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम उन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे और रूट्स निकालने का सबसे पहला मेथड हम जो पढ़ेंगे वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन यानी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले स्टेप क्या करना होता है कि हमें सी में जो वैल्यू होती है और ए की जो वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारे पास नंबर आएगी, जो वैल्यू आएगी, उसके हमें फैक्टर्स निकालने होंगे। जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो उन फैक्टर्स के थ्रू हमें दो नंबर ऐसे निकालने होंगे जिन्हें प्लस या माइनस करके बी बनता हो और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर कर सी बनता हो, यानी सी इंटू ए आना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे ये फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें इस इक्वेशन के रूट्स निकाल रहे हैं थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो हमारी सी टर्म है और जो ए टर्म है इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। वो आती है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे सी इंटू ए इक्वल्स टू 3 इंटू 2 और ये आ गया 6। अब इस 6 जो ये टर्म है इसके हमें फैक्टर्स बनाने होंगे। फैक्टर्स आएंगे 2 एंड 3। अब ये दो नंबर है, हमें इस तरह से एडजस्ट करने हैं कि इनको प्लस या माइनस करके 5 आए। अब ऑब्वियसली 2 और 3 है तो प्लस करके 5 आता है और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी ए का सम बनता है। तो अब हम करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x, इन दोनों टर्म्स को यूज करेंगे, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और 2x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ये आ गया x माइनस 1 और यहाँ पर माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और ये आ गया x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 कॉमन, तो ये बन गया x माइनस 1 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 3/2। अब अगर हमें वेरिफिकेशन करनी कि यही रूट्स हैं कि नहीं, तो हमें पता है कि जो नॉर्मल इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, जहाँ पर अल्फा और बीटा जो होते हैं वो रूट्स होते हैं। अब इन्हीं रूट्स को अगर हम इधर पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, वो है एक्स स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की 3/2 इंटू एक्स प्लस, ये वेरिफिकेशन है, प्लस 1 इंटू 3/2 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस ये बन गया 5/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0 और 2 इधर चला जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0 और ये इधर चला गया तो 0 रह जाएगा और ये इक्वेशन आ गई 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। तो ये जो रूट्स हैं ये एकदम करेक्ट आए हैं। अब हमारा अगला एग्जांपल है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहला स्टेप है हमारा c और a को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12। अब इस 12 के फैक्टर्स बनाने होंगे और वो है अब फैक्टर्स आ गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब हमें इन नंबर्स को ऐसे एडजस्ट करना है कि इन्हें प्लस माइनस करके -1 आए, या माइनस नहीं सिर्फ 1 आए तो चलेगा क्योंकि माइनस साइन तो बाहर ही है। तो अब 1 आने के लिए हम अगर देखें तो अगर इन दो और ये नंबर को माइनस करें तो 1 आता है, यानी 4 - 3। तो हम इस इक्वेशन को लिखेंगे 6x स्क्वायर
माइनस 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको खोल लेंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें से आ जाएगा 2x कॉमन और ये आ जाएगा 3x माइनस 2 प्लस 1 और इधर से कोई कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लेंगे और ये आ गया 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और ये आ गया 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/3 और माइनस 1/2। तो ये दो रूट्स हमारे पास आ गए और अगर वेरिफिकेशन करनी हो तो उसी तरह से करना जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखी थी। तो वेरीफाई भी कर लेते हैं। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा एक नॉर्मल इक्वेशन होती है और रूट्स हम निकाल चुके हैं। अब हम रूट्स की वैल्यू डाल देंगे तो आ जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू 2/3 माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 इंटू माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये कॉमन आ जाए 6 4 माइनस 3 एक्स माइनस ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 1/3 रह जाएगा इक्वल्स टू 0 और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ये 1 रहेगा तो x/6 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 0 और अब यहाँ पर आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 ओवर 6 इक्वल्स टू 0 और ये रह गया 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो सेम इक्वेशन आ गई तो इसका मतलब जो रूट्स हमने निकालने हैं वो करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा c और a को मल्टीप्लाई करने का और वो है 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। अब 6 के हमें फैक्टर्स बनाने होंगे। अब ये जो टर्म है वो रूट में है तो फैक्टर्स भी हमें रूट में बनाने होंगे। तो 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू √6 इंटू √6 राइट। सो अगर हम √6 से डिवाइड करेंगे तो √6 आ जाएगा और यहाँ पे √6 से फेर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब अगर √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है और अगर √6 प्लस √6 करेंगे तो 2√6 आ जाएगा राइट। तो अब हमें ऐसे करना पड़ेगा 3x स्क्वायर माइनस माइनस का साइन वैसे ही रहेगा यहाँ पर आ जाएगा √6x प्लस √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आता है √3x कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा √3x माइनस √2 और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे √2 और यहाँ पे बच जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन जो है वो कॉमन आ जाएगी और वो हो जाएगा √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू आ जाएगी √2/√3 राइट। और एक इक्वेशन आ जाएगी √2 और √2/√3 क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो ये बेसिकली क्या बनता है √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर। सो x की वैल्यू आ जाएगी √2/√3 प्लस माइनस यहाँ पर 0 भी आएगा तब जाके x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √2/√3। अब हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। मतलब हमें 2 नंबर्स निकालने हैं जिनको ऐड कर 27 आता हो और अगर उन्हीं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 182 आता हो। सो लेट वन नंबर बी x और लेट
लेट अदर नंबर बी y। तो सम इज 27, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 27, और एंड द प्रोडक्ट इज 182, मतलब x इंटू वाई इक्वल्स टू 182। अब इस इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो हमें एक वेरिएबल की टर्म में इस इक्वेशन को बनाना होगा। अब हम y को 27 माइनस एक्स लिख सकते हैं, राइट। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, सॉरी, इसको इक्वेशन 1 देते हैं, इसको इक्वेशन 2 देते हैं और इसको इक्वेशन 3 देते हैं। नाउ पुट 3 इन 2, तो अब हम इसमें डाल देंगे तो ये बन जाएगा x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। अब ये आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182, और ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब 182 के हमें फैक्टर्स बनाने होंगे, तो ये आ गया 182 का हो जाएगा यहाँ पे 9 एंड 1, यहाँ पे 13 से डिवाइड होगा 7 और ये 1, तो 2 इंटू 7 बन गया 14 और यह क्या 13। 14 प्लस 13 जो है 27 के बराबर आता है, और 14 और 13 को मल्टीप्लाई करके 182 आता है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x माइनस प्लस 182 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर आ गया x माइनस x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14, और यहाँ पे आ गया माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 यहाँ पर आ जाएगा, और ये बन गया इक्वल्स टू 0, और x माइनस 14 कॉमन ले लेंगे और x माइनस 13 यहाँ पे रह गया इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13 एंड 14। तो इन दोनों का अगर सम करेंगे तो 27 आता है, और प्रोडक्ट अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आता है। सो 13 और 14 हमारे दो नंबर्स होंगे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365। मतलब हमें टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं जिनका अगर हम सम करेंगे, जिनका स्क्वायर्स का हम सम करेंगे तो वो आता है 365। अब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होते क्या हैं? कोई भी नंबर के बाद जो अगला नंबर आता है उसे हम कंसेक्यूटिव बोलते हैं। जैसे कि 2 के बाद 3 आता है तो 2 और 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। 5 के बाद 6 आता है तो कंसेक्यूटिव, तो ये दोनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब एक के बाद एक। सो लेट वन नंबर बी और वन पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, ठीक है। और दूसरा, सो इट्स कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर वुड बी x प्लस 1, क्योंकि 2 और 3 में सिर्फ 1 का डिफरेंस है, 5 और 6 में 1 का डिफरेंस है, मतलब एक के बाद एक है। दो इकट्ठे जो पॉजिटिव इंटीजर है एक के बाद एक, उनमें एक 1 का डिफरेंस होता है, तो x प्लस 1। अब सम ऑफ स्क्वायर्स इज 365, मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365। अब ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365, और ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 उधर चला जाएगा तो 364 रह जाएगा। अब 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू, ये आ गया 182, और ये इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो है c इंटू ए, मतलब
ए तो यहाँ पे 1 है और सी की वैल्यू क्या है 182। सो अब हमें 182 के फैक्टर्स बनाने होंगे। तो 182 के फैक्टर्स बनाएंगे। ये आ गया 91 और यहाँ पे 7 से डिवाइड होगा 13 और 13 से ये 1। अब 2 इंटू 7। अब इन जो फैक्टर्स हैं इनको ऐसे नंबर में एडजस्ट करना है कि प्लस माइनस करके 1 आता हो और मल्टीप्लाई करके 182 बनता हो। तो 2 इंटू 7 होता है 14। अगर 14 में से 13 माइनस करेंगे तो 1 आता है और 14 मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे तो 182 आता है। तो ऐसे ही लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0 और x कॉमन आ जाएगा। ये आ गया 14 और ये आ गया माइनस 13 कॉमन और ये आ गया x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 और ये आ गया x प्लस 14 कॉमन और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू आ गई 13 एंड माइनस 14। क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर पूछा है तो माइनस 14 तो कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 13 और उससे अगला उसका पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा x प्लस 1 यानी 14। तो ये दो आंसर आ गए। अगर इनका हम स्क्वायर करके भी देखें, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड भी करें तब भी आता है 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर यानी 169 प्लस 196। इन दोनों को ऐड करके भी 365 आता है। तो यानी ये हमारे जो दो नंबर्स आए हैं वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूज ये साइड होती है जो कि हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है और जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ऑल्टीट्यूड ये है। सो लेट द लेंथ ऑफ बेस इज बेस बी एक्स। जो बेस है इसको हम एक्स ले लेते हैं, राइट। और ऑल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, तो ये हो गया x माइनस 7। तो सो द ऑल्टीट्यूड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड बी x माइनस 7। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हम आगे ट्राइंगल्स चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक्स तो पता होना चाहिए, जो कि होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ऑल्टीट्यूड x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस जो कि है एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 169 इक्वल्स टू, ये इसको खोल लेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 169 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब 49 उधर जाएगा तो ये रह गया 120 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बच गया 60, मतलब 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 7x। तो अब इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो अब c इंटू ए ये 1 है, ये c है 60, तो 1 इंटू 60 60 आ गया। तो हम 60 के फैक्टर्स बनाएंगे, तो यहाँ पे आ गया 30, ये आ गया 15, ये आ गया 5 और ये आ गया 1। अब इन फैक्टर्स को दो नंबर्स में ऐसे कन्वर्ट करना है कि प्लस माइनस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके 60 आए। तो अब ये बनता है 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 12। 12 माइनस 5 बनता है 7 और 12 इंटू 5 बनता है 60।
सो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे आ गया x कॉमन, x माइनस 12 प्लस इधर 5 कॉमन, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। और ये आ गया x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और ये हो गया x माइनस 5 के बराबर और 12 के बराबर। अब जो लेंथ है वो माइनस में तो हो नहीं सकती, तो ये टर्म कर देंगे कैंसिल और x की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, यानी बेस जो है वो 12 सेंटीमीटर है और ऑल्टीट्यूड जो था वो 7 सेंटीमीटर कम था बेस से, यानी x माइनस 7। तो वो आ गया 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी आ जाएगा सेंटीमीटर। तो अगर हम जो दो नंबर मारे हैं 5 और 12, इसका अगर हम स्क्वायर करके ऐड भी करें तो ये आता है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो ये बन गया 25, इसका स्क्वायर होता है 25 और इसका होता है 144 और ये आ गया 169 जो कि 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मतलब हमारे जो दो नंबर हैं, जो दो साइड्स आई हैं वो करेक्ट है। बेस 12 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. मतलब हमें ये निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं जो प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में और उस आर्टिकल की कॉस्ट क्या है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। सो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स। अगली लाइन है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. Number of articles produced on that day को हम x ले चुके हैं। So cost of production of each article was twice the number of articles produced on that day, मतलब B 2x 3 more than twice the number of articles produced in that day, मतलब 2x plus 3, राइट। सो उसके बाद अब हमें निकालना है, इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीज 90, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 90, टोटल कॉस्ट होगी x इंटू 2x प्लस 3 जो कि 90 के बराबर दे रखी है। तो x इंटू 2x प्लस 3 90 के बराबर है। अब इक्वेशन बनाएंगे तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन बन गई है। अब सबसे पहला स्टेप जो है वो हमें करना है a इंटू सी जो कि है 2 इंटू 90, तो वो बन गया 180। 180 के फैक्टर्स बनाएंगे, वो आ गया 90, ये आ गया 45, ये आ गया 15, ये आ गया 3 और ये 5 और ये 1। सो अब हमें ऐसे दो नंबर बनाने होंगे जिनको प्लस माइनस करके 3 आता हो और मल्टीप्लाई करके 90 आता हो। तो ये आता है, जैसे ये बन रहा है 15, सॉरी मल्टीप्लाई करके आता हो 180, ये 15 बन रहा है और ये बन रहा है 12। सो 15 माइनस 12 3 बचता है और 15 इंटू 12 180 आता है। तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस नहीं, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 12x प्लस 15x
माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब 2x कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया x प्लस 6, और यहाँ पर 15 कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया x माइनस, एक मिनट, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये भी माइनस हो गया 0। तो अब x माइनस सिक्स कॉमन आ जाएगा और ये बच गया 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू आ गई 6 और माइनस 15/2, ये हो नहीं सकती तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो x क्या था हमारा, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे है 6। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कैसे निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। मतलब जितनी टोटल कॉस्ट है आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने की ओवर जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, तो वो आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें 90 गिवन थी, तो यहाँ पे आ गया 90, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस था हमारा 6, तो यहाँ पे आ गया 90/6 और ये आ गया 15। सो ₹15 इज द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल।